राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इंदौर गए थे और आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा जो कल का ब्लॉग था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं जो भी जैसा भी जो शॉपिंग की हूँ वो आपके बीच जरूर शेयर करूंगी। तो आज का मेरा ब्लॉग ऐसा ही है, कुछ जो मैंने खरीदा है, बहुत सारी शॉपिंग की हूँ। तो बस आपको बने रहना मेरे ब्लॉग में। और अब मैं थोड़ी जैसे बहुत थक गई हूँ ना, ऐसी आवाज आ रही होगी। क्या है ना, मैं 4 बार अपना वीडियो शूट की हूँ। बीच बीच में नमी बुला रही है क्योंकि नमी सो रही है और वो पता नहीं क्यों रो रही है, तो बीच बीच में जाना पड़ रहा है। तो फिर से मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है अपना ब्लॉग। तो गाइस, मैं जल्दी से टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं चल देती हूँ अपने कलेक्शन की तरफ। दिखाना है ना आपको, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी एक ये कुर्ती जो बहुत सुंदर लग रही है। प्रिंटेड है, सिर्फ ये धागा किया हुआ है, प्रिंटेड नहीं है। जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, इसमें धागा किया हुआ है, धागा। इसमें प्रिंट नहीं है, सिर्फ धागा किया हो। तो इसमें कलर जाने का कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर यही कलर ना छूटने लगे तो। बाकी ये बहुत सुंदर है और इस तरह एक कुर्ती थी मेरे पास, इसीलिए मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और जो वीडियो पॉपुलर में जा रही है ना, सेकंड चैनल में, मिलियन में, वो वीडियो जो कुर्ती में पिंक कलर की थी उसी में ये कुर्ती है। तो मेरे हस्बैंड को वो वही लेके आए थे। ये भी उनको जबरदस्ती ही दिलाए, मैं ले नहीं रही थी। चलो ठीक है, लेकिन अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है उसकी। और एक ये कुर्ती है, प्रिंटेड है, व्हाइट कलर का है। इसमें फूल है, फूल बने हर जगह। लेकिन जेंट्स के पैंट में ना, मैंने पहन के देखा है, ढीली तो सारी कुर्ती हैं लेकिन सुंदर बहुत लगती है पहनने में। और मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी जब ये फिटिंग हो जाएगा। तो शॉर्ट्स मेरी आएंगी जरूर नई नई कुर्तियों में, तो मैं जरूर लाऊंगी। और ये 2 कुर्तियां ये हो गई, काउंट करते रहना आप लोग। फिर ये तीसरी कुर्ती मेरी, इसमें भी ये व्हाइट कलर का है और मस्त है। और ये भी मतलब ऐसा कोई कपड़ा नहीं लिया गया है कि जिसका प्रिंट वगैरह छूटे, जो जो मतलब देखने में अच्छा ना लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ब्लैक जींस में अच्छा लगेगा, इसीलिए ब्लैक जींस मैंने लिया है। वैसे भी था मेरे पास। और एक ये येलो कलर का है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि मैंने इसको कल के दिन, जिस दिन आई हूँ पहनने में, तोड़ ताड़ दी। तो इसको बन जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऐसा कुर्ता है, बहुत सुंदर है, लेकिन इनके लेंथ सब बड़े बड़े हैं। मैंने ऐसे लिया ही है क्योंकि ऐसे में ज्यादा कंफर्ट लगता है मुझे। फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको, एक और कुर्ती दिखा देती हूँ। ये एक और व्हाइट कलर की कुर्ती है, जिसमें ये थोड़ी, इसमें भी ये भी इसका छूटेगा कुछ नहीं, बस ये इसमें ऐसे कुछ बना है फ्लावर, छूटेगा ये भी नहीं। व्हाइट कलर का है और बहुत सुंदर लग रहा है। ये सारी शॉपिंग मैं ना इंदौर की जूडियो से किया है, जूडियो से। और फिर इसके बाद मैं, ये एक टी शर्ट है, ये टी शर्ट एक ली हूँ, ये मेरा टी शर्ट है। डेली वेयर के लिए अच्छा रहता है टी शर्ट वगैरह। तो एक ये है और एक ये कलर का टी शर्ट है, मेरा ही है, एम साइज है मेरा, एम साइज लगता है मेरे। तो ये 2 टी शर्ट और एक ये येलो कलर का मैंने लिया था, मेरे हस्बैंड ये पसंद किए थे। बाकी तो मैंने भी किया था, लेकिन ये 2-4 चीजें मेरे हस्बैंड पसंद किए थे, तो ये उनकी पसंद है। ये पीछे का मैं दिखा रही थी, ये आगे का है। तो ये 3 टी शर्ट हो गए और साथ में मेरा एक जीन्स में, मैंने एक जीन्स भी लिया था। तो ये एक जीन्स है मेरा, तो अच्छा है, जीन्स की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। मार्केट से ही लिए हैं तो अच्छी होगी, जूडियो से लिया है। और कभी कभी जूडियो में ना सेल लगे रहते हैं तो थोड़ी और सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जब हम गए तो सेल नहीं लगा था, तो थोड़ी महंगे महंगे मिले हैं, लेकिन क्वालिटी एक नंबर की है, आप देख ही सकते हो कुर्ती वगैरह का। साथ में ये एक मैंने प्लाजो लिया था और इसका कपड़ा की क्वालिटी एक नंबर का है। वही चीज मैंने राजवाड़ा से लिया था, पर अलग है मेरा। जो मैं पिछले बार जब गई थी इंदौर तो मैंने राजवाड़ा से, राजवाड़ा में जाती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं वहां कुछ भी नहीं खरीद सकती। मैं बताऊंगी राजवाड़ा से क्या ली हूँ आपको, बस बने रहना ब्लॉग में। तो ये मैंने वही जूडियो से लिया, जितना कपड़े का कलेक्शन है मैं जूडियो से ली हूँ। फिर मेरे हस्बैंड का कपड़ा बताती हूँ। ये मेरा हो गया कलेक्शन पूरा कंप्लीट। अब मैं बताऊंगी अपने हस्बैंड का। तो ये मेरे हस्बैंड पैंट लिए हैं एक जींस का, जो बहुत सुंदर है। ये भी जींस का पैंट ही होता है, आपको पता है। तो ये एक जींस का पैंट मेरे हस्बैंड का है। और ये अब मैं करती हूँ साइड में। और आपने टी शर्ट देख चुका होगा, शर्ट, क्योंकि मैंने ये पहन के शॉर्ट्स बना चुकी हूँ। तो ये भी वहीं से लिए थे मेरे हस्बैंड। इसका कपड़ा बहुत सुंदर है और अच्छा लग रहा था उनके ऊपर, तो मैंने बोला ले लो, बार बार नहीं मौका मिलता है हमारे साथ शॉपिंग करने का, तो फिर ये ले लिए। अब मैं आती हूँ अपने नमी के शॉपिंग में, क्योंकि नमी का भी तो बनता है ना। तो नमी का शॉपिंग में मैं सबसे शुरुआत करती हूँ ये बनियान से। एक ये बनियान ली हूँ जो बहुत सुंदर लग रहा है, और एक ये भी बनियान है। मुझे पता है, मैं कंफ्यूज थी, मैं ये सोच के ली कि अभी गर्मी आने वाली है, लेकिन ठंडी आने वाली है। तो एक ये है बनियान और साथ में ये एक टी शर्ट है
ये टी शर्ट है, टी शर्ट 3-4 टी शर्ट ली हूँ। और ये एक टी शर्ट है नमी का, एक ये टी शर्ट और एक ये नमी के पापा लिए हैं गर्मी ठंडी के हिसाब से, एक ऐसे लिए हैं। जीन्स वून्स में अच्छा लगता है ना बच्चों के ऊपर। और एक ये टी शर्ट मैंने लिया था क्योंकि जैसे जीन्स वगैरह पहनती है ना, तो ये मतलब शॉर्ट से टी शर्ट है, लेंथ इसका ज़्यादा नहीं है जैसे आजकल की लड़कियां पहनती है, तो मेरी नमी के लिए मैंने लिया है। और एक ये शॉर्ट्स है, नमी का निक्कर है, लेकिन आने जाने लायक है, पहन सकती है सफ़र में, जैसे दूर का सफ़र है। वैसे भी हमारा घर रीवा बहुत दूर है। तो एक ये अब नमी का कलेक्शन। और ये एक नमी का पसंद, अपने पसंद से डलवाई है, उसके पापा ले लिए कि चलो ले लो कोई बात नहीं, उसको पसंद है। लेकिन मुझे कहीं से ये नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन चटक कलर है ना, थोड़ी डार्क कलर है, चटक बघेली वर्ड है, तो वो डार्क कलर के कारण उसको बहुत सुंदर लग रहा था, तो नमी ने ले लिया। तो नमी के पापा रखवा लिए, मैंने निकाल रही थी लेकिन नमी के पापा बोले हाँ नहीं निकालना। और ये तो नमी का नया ही है लेकिन पहन के गई थी। तो अब हो गया कपड़ों का कलेक्शन फिनिश। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं अपना डी मार्ट से क्या क्या ली हूँ। पहले तो मैं राजवाड़ा में कुछ नहीं ली हूँ, राजवाड़ा का दिखा देती हूँ। तो ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स मैंने लिया है राजवाड़ा से। बस ये भी है ना, ये मैं तो गुलदस्ता के लिए, ये इसके लिए रखने के लिए ना, मतलब मैं ये मेला से ली थी इसका, ये सारी चीजें मैंने मेला से लिया था। बाकी ये फ्लावर्स जो है तो मैं राजवाड़ा से ली थी, लेकिन महंगा बहुत मिल गया था, पता है, रैपिडो खड़ी थी, दे के चले आए। तो ये बहुत सुंदर है, बाकी पैसे लगे तो लगे, क्या ही करना, लेकिन ये मैंने ले लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने ले लिया है, राजवाड़ा से लिया है। बाकी राजवाड़ा से और मैं कुछ न ली क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, अभी ये रखने के लिए जगह नहीं दिख रही मुझे, टूट ना जाए, इसलिए इसको व्यवस्थित कर देती हूँ। अब मैं आती हूँ डी मार्ट का शॉपिंग। डी मार्ट में शॉपिंग क्या क्या की हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मैंने मेकअप किट मतलब मेकअप का सामान रखना है। मेकअप इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन चूड़ी बिंदी जितना दुनिया भर का है इसी में भर दूंगी, क्योंकि इधर उधर फैले रहते हैं तो मज़ा नहीं आता। बाकी फैले नहीं है, मैं रखी हूँ एक बास्केट डिब्बा में। बाकी बड़ा साइज इसलिए ली हूँ क्योंकि इसमें सारा मेकअप मेरा आ जाएगा, रखूंगी तो दिखाऊंगी, ब्लॉग शूट करूंगी मैं। फिर इसके बाद मैं आती हूँ, ये 2 कांच का कप लिया है क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को चाय पीनी है इसमें, मैंने बोला ले लेती हूँ, तो मैंने इसको भी ले लिया। साथ में मेरी नमी को ये फिश लेना था, तो रो के लिए। इसका प्राइस बताऊँ गाइस, 129। मैं ऐसे मार्केट में जाती तो दे देता 50-60 में, लेकिन हो गया, हाई फाई मार रही थी नमी, रोने लगी थी इसलिए। फिर इसके बाद मैंने ये प्लेट लिया। ये प्लेट इसलिए लिया जैसे कोई आ जाता है नाश्ता वगैरह, वैसे तो है मेरे पास, लेकिन मुझे बहुत डिजाइन अच्छा लगा इसलिए ले लिया। कहीं देखती हूँ यूट्यूब वगैरह में कोई ऐसे सब्जियां परोस के रख लिया, मुझे लगा अरे वाह, यूट्यूब में वीडियो जब डालूंगी तो दिखाने के लिए तो हो ही जाएगा, थोड़ी बहुत रखना चाहिए ना सामान। तो मैंने ये रख लिया। ये हेयर बैंड उसके लिए क्योंकि स्कूल में लगता है नमी के लिए, इसे मैंने ले लिया, डी मार्ट से लिया गया है। साथ में ये बास्केट मैंने लिया है, और इस बास्केट में क्लचर वगैरह बिंदी उंदी सब ली थी, लेकिन मैं और मेरी देवरानी क्लचर बांट के ले लिए, आधा आधा, 2-2 या 1-1 ऐसे लिया है, ध्यान नहीं है। फिर इसके बाद ये मैंने लिया था कपड़े का पिन, लेकिन इसको अभी निकालूंगी नहीं क्योंकि घर में खुद स्टील वाले हैं अभी, तो नहीं निकालूंगी, सिल्वर वाले। फिर इसके बाद ये चना, थोड़ी खाने पीने वाली चीज़ें, ये मूंगफली, और ये ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, तो ये लिया है। साथ में ये 2 पैकेट का नमकीन लिया था, तो एक पैकेट खुल गई है, नमी को बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने ले लिया था, तो ये वो खाती है और वो खाना शुरू भी कर दिया एक पैकेट। साथ में ये मैंने इसलिए इसको लिया है कि जैसे नमकीन की पैकेट ओपन हो जाती है और पैकेट वाली चीज़ों को ओपन नहीं रखना है, तो मैं रबड़ बांध देती थी, तो ये दिख गया तो मैंने डी मार्ट से ले लिया था। अब इसको चिपका दिया करेंगे ना तो खराब नहीं होगा वो सारी चीज़ें। साथ में मैंने ये लिया था 2 चीज, बर्तन धुलने के लिए, हैंड वॉश के लिए, तो हैंड वॉश का पैकेट नहीं फटा, और सफर में आते टाइम ना उसका जो बर्तन वॉश करने के लिए भी लिक्विड लिया था तो वो फट गया था, तो मैंने उसको एक डिब्बे में रख दिया था व्यवस्थित, ताकि वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत दूर से सफर करके आए ये सब। और फिर इसके बाद ये डिब्बा मैंने लिया था। डिब्बा तो बहुत सारे डीमार्ट से आए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे, वैसे सजे हुए हैं, देखा होगा आपने किचन में, लेकिन जब भी कोई जाता है तो डिब्बा मैं समेट ही लेती हूँ, देख बहुत प्यार है इनसे। तो अब मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो प्यार इन्हीं से ना होगा। फिर इसके बाद ये एक मैट ली हूँ मैं, मैट बहुत सुंदर लग रहा है अब ये, लेकिन पता नहीं इधर से खराब होगा कि नहीं, ये चिपकने वाला है जमीन में, फर्श में चिपक जाएगा, हो सकता है ये खराब होगा क्योंकि देवर बोल रहे थे। और ये 149 का है, देख सकते हो। तो ये मैंने लिया है। साथ में मैंने ये भी लिया है, ये अपना
कल ये जैसे कंघी वगैरह रखना है, जूड़ा वगैरह रखना है, तो एक इसको टंगाने का व्यवस्थित करूंगी और इसमें बढ़िया सब रख दिया करूंगी, क्योंकि कंघी होंगी फिर करने लगो तो ढूंढते रह जाओ। इतना चीज हुआ। अब मैं आती हूँ एक और चीज दिखाने। अब मैं आपको ये मैं दिखाऊंगी। ये 500 का है, 499 का है ये बास्केट, बस। तो इसको मेरे लेने का एक ही मकसद था, इतना बड़ा जो बास्केट ये है डिब्बा, मेरे लेने का मकसद ये था कि ननद बोला कि इसमें अपना मेकअप का सामान रख लेना, पर ये मेकअप का सामान बहुत हो जाएगा, इतना मैं मेकअप कहाँ रखूंगी, है ही नहीं मेकअप। तो ये मैं ऐसा कुछ रखूंगी, अभी सोचूंगी कि क्या कर सकती हूँ इसमें यूज इसको। बाकी इसके अंदर का और दिखाती हूँ क्या, ये बढ़िया सुंदर लग रहा है, दिख रहे हो, हमें दिख रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। फिर ये डिब्बा का सेट एक है मेरे पास, सेम यही सेट मेरे नमी के पापा लेके आए थे, डी मार्ट से लेके आए थे, लेकिन फिर से मुझे दिख गया तो मुझे लगा कि चलो एक और सेट हो जाएगा। बाकी मेरे किचन में एक सेट ऐसे रखा है सेम, तो अब ये मान लो कि 3 कलर का 2 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 एक सेट रखा है 3 का, और ये 2 हो जाएंगे। और ये सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन अच्छी लगती है वहां पहुंच जाओ। और मैं पता कि ये मेरा सिंगल है, लेकिन मैं ये इसलिए ली हूँ क्योंकि कचरा ना होगा बढ़िया, इसमें ऐसे किसकी इसमें दिख जाएगा, इसमें पलट दो और धुल के रख दो, ऐसा वाला सिस्टम था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, फिर इसको मैंने इसलिए लिया कि जैसे मैं घर में अपना मतलब जो भी बनाती हूँ फूड वगैरह, जैसे कि अपना जंक फूड वगैरह, जैसे कि मोमोज, उसीना वगैरह, ये सारी चीजें मैं बनाती हूँ। तो बढ़िया अपने ऐसे इतने छोटे छोटे बर्तन के लिए ये नहीं था, तो मैं इसको लेके आई हूँ, बढ़िया रख दूंगी, भफाने वाला जो स्टीम करते हैं, इसलिए मैंने ले लिया इसको। साथ में मैंने 2 डिब्बा अचार लिया। अचार तो वैसे मेरी मम्मी देती रहती है, अचार का कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मार्केट का अचार का स्वाद ही अलग होता है। तो मैं मिर्ची का अचार ली हूँ और साथ में ये मिक्स अचार ली हूँ, अचार वहीं से लेके आई हूँ। ठीक है, अभी बने रहना, जाना नहीं, और दिखा रही हूँ। और ये पता नहीं मैं क्यों ली हूँ, मैंने नमी के पापा को बोला एक में आटा निकालूंगी, एक में चावल निकालूंगी, यही सारी चीजें कर करके मैंने इसको भी ले लिया है। और ये जो कप हो गए अपना स्टैंड में रखने के लिए, जैसे चम्मच, करछली, ये सारी चीजें है ना, तो मेरे पास हैं, लेकिन इसको अभी नहीं निकालूंगी, बस मैंने ले लिया है। ये भी 349 का है ना, तो महंगे तो सामान मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और ये नेल पेंट मैंने लिया था जूडियो से ही, तो एक मेरी देवरानी रख ली, 3 मुझे दे दी, बोले दीदी मैं यहीं रहती हूँ ले लूंगी, वो इंदौर में ही है प्रॉपर। और ये हाजमोला मेरी नमी को पसंद है, मेरे नमी के पापा को पसंद है, तो वहीं से लेके आए हैं। ये हम लोग ये वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप लोग भी करना, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ये पता नहीं कहा है, छोटी छोटी चीजों को नहीं। इसमें ये डिब्बा जो है, इसमें ये सारी चीजें दिख रही है ना, इसमें 3 डिब्बा इसी तरह है छोटे छोटे, तो पता नहीं क्या करूंगी, यूज में आएगा तो आएगा, नहीं ऐसे अभी रख दूंगी, जब भी सामने यूज दिखता जाएगा तो करती जाऊंगी, ज्यादा भी वेस्ट नहीं करूंगी। फिर ये डिब्बा तो आप देख ही लिए, इसमें क्या है ना, सबसे अच्छा मैं पता है क्यों ली हूँ, इसमें चक्के लगे हुए हैं, बढ़िया खिसका लो, भारी भारी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं एक चीज और भी ली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत हैवी ये मैंने चप्पल दिखा रही हूँ, लेकिन ये नए हैं यार, इसलिए दिखा रही हूँ। और ये जूडियो से लिया गया है, ये भी स्लीपर, ये मेरे लिए है। नमी के पापा बोले अच्छा लग रहा, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन चलो मेरे पैरों में सुंदर लग रहा तो अच्छा लग रहा है। और ये मेरी नमी के लिए, मैंने उसके स्लीपर ना छोटी छोटी लग रही थी, तो मुझे लगा कि एक रख लेते हैं, लेकिन ये भी बड़ी हो गई, बिना नापे लिया था। तो ये सारी चीजें शॉपिंग का था, और मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया, अच्छा लगा मुझे। तो गाइस कैसा रहा मेरा शॉपिंग, बहुत, ये इतने थोड़े से जो दिख रहे हैं ना, इनके बिल बहुत महंगे हैं, बिल का तो मैं बता ही नहीं सकती, लुट के आई हूँ ऐसा लग रहा। गाड़ी वगैरह, छोटे छोटे गाड़ियां 200 की गाड़ियां मिल रही थी वहाँ, तो वो तो नमी रखी अपने खिलौने की जगह में, वहाँ है। बाकी और अपनी देवरानी के लिए भी, लड़की मतलब देवरानी की भी बेटी के लिए ली हूँ, जो बर्थडे में दिख रही थी नमी के साथ, मतलब बर्थडे में नहीं, राखी बांधते टाइम, वो छोटी सी, उसके लिए भी कपड़े ली थी, और साथ में उसके लिए खिलौने वगैरह जो भी है सब दे दी। और साथ में ननद के लिए भी थोड़ा बहुत यहीं से लेके गए थे, साड़ी वगैरह, आपने देखा होगा कि कलेक्शन था साड़ी का। तो यही सारी चीजें हैं। सामने कुछ भी फंक्शन होता है, कुछ भी मतलब आज जैसे फेस्टिवल आता है, जैसे रक्षाबंधन, दिवाली, तो खर्चे तो होते हैं, और वो होना भी है।
नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें ले ली हूँ घर गृहस्थी के लिए, साथ में अपने लिए भी कपड़े, नमी के लिए भी, नमी के पापा के लिए भी। और ये मुझे जब ये मैं सजा के रखूँ, अब मैं जब भी अपना डेली रूटीन का ब्लॉग डालूंगी ना तो ये दिखेगा। तो गाइस ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, अब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा रूटीन लेके। अब डेली रूटीन मेरा शुरू हो जाएगा। तो अब रहा कलेक्शन यहाँ से अब खत्म, फिर अब अपना वही दिनचर्या दिखाएंगे। तो बने रहना मेरे ऐसे ब्लॉग में, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच अभी तक मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए, शुक्रिया।